क्या महामारी काल में भी विपक्ष केंद्र पर जानबूझकर निशाना साध रहा है? सवाल सरकार से भी कि क्या वो संकट काल का मुकाबला करने में अपनी नीतियों की वजह से पिछड़ गई है? हल्ला बोल में हम बहस करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब, मंत्री बिहार सरकार के, जुड़ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी जी, एआईएमआईएम प्रमुख, हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर, जिसे ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है कोरोना के खिलाफ इस जंग में, 3 लाख से ज्यादा लोगों की देश में जान चली गई है। कहां खड़े हैं हम? इससे पहले की चर्चा की शुरुआत हो, ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मजाक कर रहे हैं, खुला मजाक कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री हैं ऑप्टिक्स के। प्रधानमंत्री अगर भावुक अब हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री की बात मालूम होना चाहिए था कि 137 करोड़ जनता की जान की बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक चौकीदार पर है। और अगर चौकीदार को मालूम होता कि भाई इनकी जान बचाना है, तो चौकीदार हर चीज करता जान बचाने के लिए देश की जनता की। प्रधानमंत्री सोते रहे। ओवैसी की बातों में दम इसलिए दिखता है क्योंकि अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की कमी का हवाला देकर कई दिनों तक 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। दिल्ली हो या मुंबई या फिर पटना, यहां सेंटर्स पर ताला लटका दिखा। वैक्सीन की डिमांड को पूरा करना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि भारत में हर महीने 8.5 करोड़ डोज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 6.5 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, जबकि भारत बायोटेक 1 महीने में 2 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही है। प्रतिदिन के हिसाब से ये 27.5 से 28.5 लाख डोज होती है। 90 लाख बना रहे थे भारत बायोटेक। दम से वो कहते हैं कि हम बनाएंगे 10 करोड़, 10 गुना स्टेप अप का वो ताकत रखते हैं सितंबर तक। ये उनका वायदा है, पब्लिक में उन्होंने कहा है। 6.5 करोड़ बना रहे थे सीरम, उन्होंने खुद कहा है 11 करोड़ बनाएंगे और 15 करोड़ तक भी पर मंथ बना सकते हैं। अपने तरीके से लगे हुए हैं और भारत सरकार उनके साथ हाथ मिला के जुड़ के लगी हुई है। वैसे नीति आयोग का दावा है कि कहीं भी वैक्सीन की सप्लाई नहीं रोकी गई है, लेकिन वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी, वैक्सीन ड्राइव के लॉन्च होने के 100 दिन बाद भी देश की सिर्फ 3% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज क्यों लग पाई है? ऐसे में विपक्ष का सवाल पूछना लाजमी है। सिर्फ वैक्सीन ही नहीं बल्कि कोरोना पर काबू पाने में सरकार की नीतियों और नीयत पर भी विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधा आरोप लगाया कि अगर वक्त पर टीका मिलता तो महामारी से लड़ते देश की ऐसी हालत नहीं होती। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसी के बहाने शायद फिर से एक विवादित बयान दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। युद्ध स्तर पे सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। ये काम हम दिसंबर से शुरू कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। अगर उस वक्त टाइम पे देश को वैक्सीन लगा देते तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप से देश को बचाया जा सकता था। हालांकि सरकार ने विपक्ष के तमाम आरोपों और दावों को खारिज किया है। बार बार ये कहा जा रहा है कि देश के साथ साथ विदेशी कंपनियों से भी वैक्सीन पर बात हो रही है, कोरोना पर काबू भी पाया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही कि सब सही तो जनता क्यों भुगत रही है? सब ठीक है तो वैक्सीनेशन के लिए लंबा इंतजार क्यों आज तक क्यों?